हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, आज हम जानने वाले हैं विक्स के बारे में। विक्स एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये कैलकुलेट करते हैं हम मार्केट की रेंज को, एंड इससे अगर आप स्पेशली एक ऑप्शन बायर हो तो आपका प्रीमियम किस तरीके से इफेक्ट होता है, एंड कैसे आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हो, किन के लिए फेवरेबल होता है, किन के लिए फेवरेबल नहीं होता है। ये सब चीज़ें हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको इस तरह की लर्निंग वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो भी वैल्यूएबल कमेंट है उसको जरूर दीजिएगा, जिससे वीडियो को बूस्ट मिल सके। चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडिया विक्स है क्या। विक्स इज बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा आप बोल सकते हो इंडेक्स क्रिएट किया गया है यहाँ पर, जिसको आप वोलेटिलिटी मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब विक्स को अगेन विक्स निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी क्या होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको ये आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम दिखेंगे, राइट। ये 2-2 रुपए के जो आपको यहां पर प्रीमियम दिख रहे हैं, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम है। सो अगर ये आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम के जो आपका गेन होता है, लूज होता है, ठीक है, इनके बीच जो वोलेटिलिटी होती है उसके बेसिस पे हमारा इंडिया विक्स निकलता है, राइट। बट आप मेन कॉन्सेप्ट समझो यहां पर कि इंडिया विक्स सिंपल शब्दों में आपको ये बताता है कि बोस मार्केट में कितना बड़ा वोलेटिलिटी रहने वाला है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज इंडिया विक्स अभी यहां पर चल रहा है 23। ठीक है, लेट सपोज आई एम टेकिंग एन अप्रोक्स नंबर, राइट। सो 23 हमारा इंडिया विक्स चल रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अंडर रूट ऑफ टाइम। ठीक है, जिस टाइम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अगले 2 दिन के लिए मार्केट का रेंज कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 2 एंड उसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, जितना आप टाइम ले रहे हो, मतलब जितने ट्रेडिंग सेशंस पूरे मंथ में यहां पर होते हैं। सो लेट सपोज ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे लगभग आई थिंक 250 के आसपास। ठीक है, आप एक बार चेक कर लें, 250 और 252 आई थिंक, राइट। सो जो भी हमारे ट्रेडिंग सेशन है उसको अंडर रूट में आप लिख लोगे। सो इससे आपका जो एक अप्रोक्स वैल्यू आएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए वो वैल्यू आता है लगभग 2% के आसपास। ठीक है, मैं एक रफ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो ये क्या बताता है, ये आपको सिंपल सी चीज बताना चाह रहा है कि बोस ये जो इंडाइसिस है ना, ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये जो सेंसेक्स है, ये 2% की रेंज में वाइडली मूव कर सकते हैं। ठीक है, 2% की रेंज में मूव कर सकते हैं, एंड इसका कभी भी ऐसा इंडिकेशन नहीं होता कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिंपली आपको बोलता है कि मार्केट इस रेंज में मूव कर सकता है इस 2 दिन में। जनरली लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन सेलर्स है, राइट। सो ऑप्शन सेलर्स जनरली विक्स को यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मंथली रेंज। ठीक है, एंड मंथली रेंज को कैलकुलेट करने के बाद बेसिकली उन्हें एक आइडिया लगता है कि मार्केट इस मंथ में 5% की रेंज में रह सकता है, ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, सो उस बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल्स क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में हेज करके, जिससे उनको डीके मिलता रहे आराम से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जिनके पास बड़ा पैसा है। ठीक है, मोटे पैसे से जो लोग ट्रेड करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स की। तो आपको समझ आया होगा कि विक्स क्या बताता है। चलो, ये फॉर्मूला नहीं भी समझ आया, इतना कुछ ऐसा नीड नहीं है आपको समझने का, बट सिंपल ही है। बट आप ये चीज समझ लो कि विक्स मेरे को ये बताता है कि बोस मार्केट कितना मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। ठीक है, जैसे अभी मान लो निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। ठीक है, निफ्टी अगर आप देखोगे यहां पर अगर 2% हमारा मूव बता रहा है इंडिया विक्स, तो बेसिकली क्या होगा, 2% ये किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली मार्केट में दोनों साइड आपके स्विंग्स लग जाते हैं, ऊपर भी लग जाता है एंड फिर उसके बाद 2% नीचे भी लग जाता है। तो ऐसा जनरली मार्केट में होता है। बट विक्स कब बढ़ता है, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स कब बढ़ते हैं। अब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बॉस विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, इसका भी आंसर सिंपल सा है। आप एक चीज समझो यहां पर कि विक्स बढ़ने के पीछे क्या कारण होगा। जैसे मैंने बोला आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स के थ्रू यहां पर कैलकुलेशन होती है। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स में वोलेटिलिटी कब बढ़ेगी, जब मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होगी, राइट। एंड जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो आप समझो कि वो कब होगी, जब मार्केट में कुछ ना कुछ इवेंट होंगे, किस तरीके के कुछ कमेंट्स आ रहे होंगे, राइट। सो उस वजह से आप जनरली देखते हो कि जब अनसर्टेनिटी होती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है तो मार्केट गिर जाता है। इसलिए लोग फिर जनरली बोलने लगे हैं कि इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। बट इसका ऐसा प्रैक्टिकली कोई अर्थ नहीं है।
है, बट यस ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, एंड उस वजह से अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है उस वजह से मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करके चलती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंडिया विक्स क्या होता है एंड किस तरीके से इससे लोग मार्केट का रेंज कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो दोस्तों, जब भी इंडिया विक्स यहां पर बढ़ता है ना तो आपका एडिशनल प्रीमियम्स में भी गेन हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी 22% 22 पे आपका विक्स चल रहा है, राइट। सो इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, बट अब आप सिंपल सा चीज यहां पर समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है कहां पे, आपका जो निफ्टी है, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,160 पे, ठीक है। 9 अप्रैल का आपका एक्सपायरी है, बट अगर आप देखोगे 22,500 का कॉल ऑप्शन अभी कहां पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 150 पे चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 150 पे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बॉस, देखो अब आपको पता होगा इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन प्रीमियम का, नहीं पता है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोस। सो यहां पर सिंपल सी चीज आप समझो कि जिसका प्रीमियम अभी 150 का चल रहा है, वहां पर आप सिंपल सी चीज ये समझ के चलो कि 150 रुपीज का प्रीमियम का मतलब है स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एंड वो उसका क्या होगा, यहां पर एक वैल्यू निकलेगा। सो फॉर एग्जांपल कल को अगर निफ्टी, ठीक है, 9 अप्रैल को अगर निफ्टी आप मान के चलो मोटी मोटी 22,650 पे भी क्लोज हो जाता है ना, राइट, कल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो 22,500 का प्रीमियम है दिस इज द एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये कुछ भी गेन यहां पर नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझो कि जब विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम कितने ज्यादा महंगे हो जाते हैं। अब इतने महंगे हो गए हैं तो ऑब्वियसली एक्सपायरी पे अगर मार्केट यहाँ नहीं पहुंचता है तो ये सब प्रीमियम जीरो भी होंगे, राइट। सो जनरली ऐसा बोला जाता है जब भी विक्स बहुत ज्यादा हाई होता है सो ऑप्शन सेलर्स के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है, एंड जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए यहां पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स भी आपको बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूज पर यहां पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप करंट एट द मनी का देखोगे तो 350 के आसपास चल रहा है, ठीक है, एंड ये अगर एक्सपायरी यहीं पे हो जाती है तो ये प्रीमियम जीरो होना है। तो आप समझो किस लेवल का डिके यहां पर शार्पली हमें देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, या तो स्पॉट इसको एडजस्ट करेगा किसी तरीके से, बट दोनों सिचुएशंस में ऑप्शन बायर के लिए यहां पर जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा अनफेवरेबल हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपने आज हमने पढ़ा यहां पर इंडिया विक्स के बारे में कि इंडिया विक्स किस तरीके से काम करती है, क्या इंडिकेशन हमको मार्केट देती है, एंड उसके बेसिस ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज आप लोग यहां पर अपना कैपिटल गवा सकते हो मार्केट में। जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर वो रेंज यहां पर कैलकुलेट कर पाते हैं, एंड उस बेसिस पे वो अपना हेज करके सेल करके डीके एंजॉय कर सकते हैं ऑन एक्सपायरी डेट। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।